शिक्षक साथियों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य और आ चुका है, जिसका आदेश राज्य शिक्षा केंद्र से जारी हो चुका है। यह आदेश जिला परियोजना समन्वयक समाज जिले मध्य प्रदेश के लिए है। इसका विषय है NAS रेडीनेस मॉड्यूल मॉक टेस्ट आयोजन पश्चात परिणामों की प्रविष्टि हेतु निर्मित प्रणाली। अब आपको जो आपने NAS रेडीनेस मॉड्यूल मॉक टेस्ट आयोजित किया था, मॉक टेस्ट हो चुका है, आपने चेक भी कर लिया है, विश्लेषण कर लिया है, उसके पश्चात परिणामों की प्रविष्टि हेतु प्रणाली निर्मित की गई है। आपको मॉक टेस्ट की प्रविष्टि करनी होगी। अब कहाँ कैसी प्रविष्टि करेंगे, उस हेतु यह आदेश जारी हुआ है। इस आदेश को हम देखेंगे। उपरोक्त संदर्भ पत्र अनुसार समझ शास्त्र की शाला में कक्षा 3 एवं 6 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मॉक टेस्ट निम्नलिखित गतिविधि कैलेंडर अनुसार संपादित होना निर्धारित है। जैसे पहला मॉड्यूल है NAS रेडीनेस मॉड्यूल फर्स्ट मॉक टेस्ट फर्स्ट। इसकी जो दिनांक अवधि है 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 के मध्य होना था, जो हो चुका है। रेडीनेस मॉड्यूल 2 मॉक टेस्ट 2 24 से 26 अक्टूबर 2024 के मध्य होगा। NAS रेडीनेस मॉड्यूल 3 मॉक टेस्ट 3 28 से 30 नवंबर 2024 के मध्य होगा। विदित हो कि समझ शास्त्र की शाला में अध्ययनरत कक्षा 3 और 6 के समझ विद्यार्थियों हेतु मॉक टेस्ट फर्स्ट का आयोजन 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के मध्य संपादित किया जा चुका है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी मॉक टेस्ट में कक्षा 3 व 6 में दर्ज सभी विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई विद्यार्थी टेस्ट के पश्चात कक्षा में उपस्थित होता है, ऐसी स्थिति में जब विद्यार्थी शाला में उपस्थित हो, उसी दिवस उसका टेस्ट लिया जाए। तात्पर्य यह है कि कक्षा में दर्ज सभी विद्यार्थियों का मॉक टेस्ट लिया जाना अनिवार्य है। इस आदेश के अनुसार कक्षा 3 और 6 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का मॉक टेस्ट होगा। विद्यार्थी जिस दिन भी विद्यालय में उपस्थित होता है, उस दिन उसका टेस्ट लिया जाएगा। सभी विद्यार्थियों का 100% सभी विद्यार्थियों का मॉक टेस्ट किया जाएगा। आगे देखते हैं क्या जानकारी है। पत्र के साथ 2 प्रपत्र संलग्न है। प्रपत्र 1 शाला स्तर पर संधारित किया जाने वाला प्रपत्र कक्षा 3 एवं कक्षा 6 का पृथक पृथक। प्रपत्र 2 मॉक टेस्ट परिणाम संकलन कक्षा 3 एवं कक्षा 6 का पृथक पृथक। प्रत्येक मॉक टेस्ट आयोजन के पश्चात 1 सप्ताह के अंदर तीनों मॉक टेस्ट के परिणामों की प्रविष्टि प्रपत्र 1 व प्रपत्र 2 कक्षा 3 व 6 हेतु पृथक पृथक की जाए। अब मॉक टेस्ट की एंट्री ऑनलाइन कैसे की जानी है, वह हम आगे देखेंगे। वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें, ताकि सभी जानकारी आपको क्लियर हो सके। सभी जानकारी पूर्ण रूप से आपकी समझ में आए किस प्रकार से आप मॉक टेस्ट की एंट्री करेंगे और कहां पर करेंगे। प्रपत्र 1 में शालावार कक्षावार मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों द्वारा सही हल किए गए उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे दिए गए बॉक्स में विषय शिक्षक द्वारा 1 अंकित किया जाए तथा विद्यार्थी द्वारा गलत किए गए उत्तरों के लिए विषय शिक्षक द्वारा 0 अंकित किया जाए। सभी कक्षा शिक्षक का उत्तरदायित्व रहेगा कि वे प्रपत्र 1 में अपने अपने विषय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों की विद्यार्थियों के नाम के समक्ष प्रविष्टि करेंगे। यह प्रपत्र शाला स्तर पर विद्यार्थीवार संधारित किया जाए। आगे देखेंगे प्रपत्र 2 मॉक टेस्ट परिणाम संकलन। प्रपत्र 2 में परिणामों की प्रविष्टि के लिए प्रपत्र 1 को आधार बनाया जाए। मॉक टेस्ट में सम्मिलित संबंधित विद्यार्थियों द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की कुल संख्या को प्रपत्र 2 में अंकित किए जाए। मॉक टेस्ट आयोजन के पश्चात परिणामों को संकलित करने के लिए राज्य स्तर पर स्विफ्ट चैट ऐप में सतत MP चैटबोट निर्मित किया गया है। तो जो एंट्री की जानी है वह स्विफ्ट चैट ऐप पर की जाएगी, जिसके लिए सतत MP चैटबोट निर्मित किया गया है, जिसमें शाला स्तर से मॉक टेस्ट परीक्षण उपरांत OMR पर विद्यार्थी के रिस्पांस के आधार पर सही उत्तरों की जांच पश्चात के परिणाम अंकित किए जाएं। सभी DPC यह सुनिश्चित करें कि सभी संस्था प्रमुख समय सीमा में इस कार्य को पूर्ण करें। यह प्रविष्टि दिनांक 16 अक्टूबर 2024 तक अनिवार्य रूप से कर ली जाए। तो स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड करने एवं सतत MP चैटबोट प्राप्त करने की प्रक्रिया, क्योंकि स्विफ्ट चैट ऐप आपने डाउनलोड किया होगा, क्योंकि NAS की तैयारी भी हम स्विफ्ट चैट ऐप जो साप्ताहिक प्रश्न उपलब्ध होते हैं उनके द्वारा हम करवा ही रहे हैं। तो स्विफ्ट चैट ऐप आपने डाउनलोड कर रखा होगा। इस पर एंट्री करने हेतु आपको उसे अपडेट कर लेना होगा। और यदि अभी आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड किया हुआ है तो स्विफ्ट चैट ऐप को अपडेट कर लें। तो इसका पहला जो बिंदु दिया गया है, स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड करने हेतु निम्नानुसार लिंक पर क्लिक करें, या प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्विफ्ट चैट ऐप पर जाकर सतत MP नाम टाइप कर चैटबोट को प्राप्त कर सकेंगे, अथवा दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी सतत MP चैटबोट प्राप्त कर सकते हैं, और नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी सतत MP चैटबोट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण होगी, जो यहाँ पर QR कोड दिया गया है इसका आप स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें, क्योंकि स्विफ्ट चैट ऐप पर यदि आप सतत MP सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर जो QR कोड दिया गया है इसके द्वारा आप स्विफ्ट चैट ऐप पर सतत MP चैटबोट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप देख लें और अपने पास रखें। स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड करने के पश्चात सतत MP चैटबोट पर कार्य शुरू करने हेतु निम्न चरणों का अनुसरण करें। अगले वीडियो में वह भी जानकारी आपको दी जाएगी किस प्रकार से आप स्विफ्ट चैट ऐप पर मॉक टेस्ट की एंट्री करेंगे। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगली जानकारी कि किस प्रकार से स्विफ्ट चैट ऐप पर आप मॉक टेस्ट की एंट्री करेंगे वह पब्लिश की जाए, वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि संपूर्ण प्रक्रिया अगले वीडियो में बताई जाएगी किस प्रकार से आप मॉक टेस्ट की एंट्री स्विफ्ट चैट ऐप पर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड करने के पश्चात सतत MP चैटबोट पर कार्य शुरू करने हेतु निम्न चरणों का अनुसरण करें। जैसे चैटबोट पर कार्य कैसे शुरू करें। प्ले स्टोर से स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड करें, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, प्राप्त OTP को वेरीफाई करें,
लिंक अथवा QR स्कैन कर सतत चैटबॉट प्राप्त करें। चैटबॉट पर हाई लिख कर भेजें। अपनी भाषा का चुनाव करें। यूजर ID दर्ज करें और विवरण की पुष्टि करें। मॉक टेस्ट का चयन करें और विवरण की पुष्टि करें। यूडाइज कोड दर्ज करें और विवरण की पुष्टि करें। सभी प्रश्नों के परिणामों की प्रविष्टि प्रारंभ करें और सबमिट करें। यह सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। तो देखा हमने किस प्रकार से स्विफ्ट चैट ऐप पर सतत MP चैटबॉट प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से स्विफ्ट चैट ऐप को तैयार करेंगे मॉक टेस्ट की एंट्री करने हेतु। आगे देख लेते हैं। कक्षा 3 में कुल 45 प्रश्न होंगे और कक्षा 6 में कुल 60 प्रश्न होंगे, जिनमें सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या भरी जाएगी। अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले प्रविष्ट की गई जानकारी की जांच करें एवं सही होने पर सबमिट करें। मॉक टेस्ट परिणामों के विश्लेषण के आधार पर यह देखा जाए कि जिन प्रश्नों या लर्निंग आउटकम के उत्तर विद्यार्थियों द्वारा सही नहीं दिए गए हैं, उन पर विषय शिक्षक द्वारा सतत अभ्यास करवाया जाए। समझ जिला परियोजना समन्वय को निर्देशित किया जाता है कि सभी शासकीय शालाओं के शाला प्रमुखों को इस आशय की सूचना तत्काल प्रसारित करें और दिए गए समय सीमा में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करवाएं। प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 2 कक्षा 3 एवं 6 हेतु पृथक पृथक भी यहाँ पर संलग्न किया गया है, उसे भी हम आगे देखेंगे। यह है प्रपत्र 1 कक्षा 3 हेतु प्रपत्र 1 शाला स्तर पर संदर्भित किए जाने वाले प्रपत्र। अभी जब हमें विश्लेषण प्रपत्र प्राप्त हुआ था उसमें हमने विश्लेषण कर लिया है। अब यह प्रपत्र 1 पुनः दिया गया है। इस प्रपत्र में मॉक टेस्ट की जानकारी अंकित करना है। कक्षा में दर्ज विद्यार्थी संख्या, मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या। अब यहाँ पर सही उत्तर के लिए 1 लिखें एवं गलत उत्तर के लिए 0 लिखें। तो छात्रों ने जिस प्रकार से भी मॉक टेस्ट को हल किया है तो सही उत्तर के लिए 1 लिखना है और गलत उत्तर के लिए यहाँ पर 0 लिखा जाना है। इस प्रपत्र में जानकारी देख लेते हैं हम। क्रमांक दिया है जिला, ब्लॉक, डाइस कोड, विद्यालय का नाम और मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थी का नाम। यहाँ पर विद्यार्थियों के नाम लिखना है, क्रमशः आप नाम लिख लें और उनके मॉक टेस्ट की जानकारी यहाँ पर दर्ज करें। सही उत्तर के लिए यहाँ 1 लिखना है। जैसे क्वेश्चन 1 सही किया है तो इस कॉलम में हम 1 लिखेंगे। क्वेश्चन 2 यदि गलत किया है तो वहाँ पर 0 लिखेंगे। प्रपत्र 2 भी हम देख रहे हैं, मॉक टेस्ट परिणाम संकलन प्रपत्र, यह भी आपको भरना है। मॉक टेस्ट क्रमांक यहाँ पर जैसे मॉक टेस्ट 1 है या 2 है या 3 है या कक्षा 3 हेतु प्रपत्र है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जिला, ब्लॉक, डाइस कोड, विद्यालय का नाम, शाला में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या, मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या। अब यहाँ पर क्या एंट्री की जानी है? प्रपत्र 2 में परिणामों की प्रविष्टि के लिए प्रपत्र 1 को आधार बनाया जाए। मॉक टेस्ट में सम्मिलित समस्त विद्यार्थियों द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की कुल संख्या को प्रपत्र 2 में अंकित किया जाए। जैसे मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या लिखना है और यहाँ पर प्रश्नवार कुल विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सही उत्तर की संख्या यहाँ पर लिखना है। जैसे क्वेश्चन 1 कितने विद्यार्थियों ने सही किया, उनकी संख्या लिखी जाएगी। क्वेश्चन 2 कितने विद्यार्थियों द्वारा सही किया गया, यहाँ पर सही प्रश्न हल करने वाले विद्यार्थियों की ही संख्या देना है प्रश्नवार। जिस प्रकार से हमने कक्षा 3 का प्रपत्र 1 देखा था उसी प्रकार से यह कक्षा 6 का भी प्रपत्र दिया गया है। तो जैसे कक्षा 3 का प्रपत्र तैयार करना बताया गया है उसी प्रकार से कक्षा 6 का प्रपत्र 1 भी तैयार करना है। यह जानकारी शाला स्तर पर संधारित करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। कक्षा 3 की ही तरह कक्षा 6 के लिए प्रपत्र 2 मॉक टेस्ट परिणाम संकलन प्रपत्र दिया गया है। यह कक्षा 6 हेतु है, मॉक टेस्ट क्रमांक यहाँ पर लिखा जाना है। तो जिस प्रकार से हमने देखा था कक्षा 3 के लिए आप प्रपत्र 2 कैसे तैयार करेंगे, उसी प्रकार से कक्षा 6 के लिए प्रपत्र 2 तैयार किया जाना है। तो यहाँ हमने महत्वपूर्ण जानकारी देखी। माध्यमिक विद्यालयों में और प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 और 6 की NAS की तैयारी या परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण की तैयारी चल रही है, उससे संबंधित मॉक टेस्ट जो आपका हो चुका है उसकी एंट्री पहले हमें शाला स्तर पर इन प्रपत्रों में करनी होगी। उसके पश्चात स्विफ्ट चैट ऐप पर भी हमें एंट्री करनी होगी। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे स्विफ्ट चैट ऐप पर किस प्रकार से आप एंट्री करेंगे, किस प्रकार से स्विफ्ट चैट ऐप पर आप मॉक टेस्ट परिणाम तैयार करेंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल पर विजिट करते रहें क्योंकि इस चैनल पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि पब्लिश होने वाली जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।